सिंगापुर ये दुनिया का दोस्तों आज के दिन एक ऐसा देश है जो अपनी अमीरी के लिए, लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए और कमाल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी दुनिया में बड़ा ही ज़्यादा फेमस है। और पूरी दुनिया से लोग दोस्तों यहाँ पर बसने के लिए ड्रीम देखते हुए भी आपको नज़र आ जाएंगे। कुछ इस लेवल की तरक्की की है पिछले 40 सालों के अंदर सिंगापुर ने। और आज के दिन जिस सिंगापुर को हम ऑफिशियल तौर पर रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर के नाम से जानते हैं, ये खुद एक देश होने के साथ साथ एक शहर भी है। लेकिन इतना ज़्यादा तरक्की करने के बाद, इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, इतनी डेवलपमेंट करने के बाद भी ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ना ये देश अपने इंडिया के सामने भी आपको फीका पड़ता हुआ नज़र आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, रिपोर्ट्स को रीड करने के बाद मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे साबित हो जाएगा कि आज भी ना इंडिया ज़िंदगी जीने के लिए सिंगापुर से ज़्यादा बेटर कंट्री है। तो चलिए, वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। तो अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। नंबर 1 पर दोस्तों यहाँ पर नाम आता है एक्सपेंसिस का। एक्सपेंसिस के मामले में इंडिया दुनिया की सबसे ज़्यादा सस्ती कंट्रीज में आती है, तो वहीं सिंगापुर हमेशा दुनिया की टॉप 10 एक्सपेंसिव कंट्रीज में आपको नज़र आ जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों हर चीज़ आपको इंडिया के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। यकीनन दोस्तों सिंगापुर में आपकी कमाई इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा होने वाली है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ की महंगाई बहुत सारे लोगों को परेशान करती हुई नज़र आ जाएगी। सिंगापुर में आपको दोस्तों हाउस प्राइसेस तो इंडिया के मुकाबले 12 गुना तक ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, जिसका कारण है एरिया बहुत ही कम है इस देश के पास। इसके अलावा फूड प्राइसेस इंडिया के मुकाबले 5 गुना तक ज़्यादा, ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस इंडिया के मुकाबले 3 गुना तक ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा कई डिजिटल सर्विसेज के लिए भी ये देश इंडिया के मुकाबले 6 गुना तक आपको ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। अगले अगर दोस्तों हम मेन पॉइंट की बात करें तो वो है यहाँ पर कल्चर को लेकर। जिस देश में दोस्तों कल्चर नहीं होता वहाँ बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हुए भी आपको नज़र आ जाएंगे। और सिंगापुर एक ऐसा देश है जहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे लोग अमीर होने के बाद भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि देश का कोई कल्चर नहीं है। और कल्चर ना होने के चलते यहाँ कोई ख़ास लेवल के फेस्टिवल्स भी कभी सेलिब्रेट किए नहीं जाते। दूसरी तरफ इंडिया एक ऐसा देश है जहां हर महीने ही दोस्तों आपको कोई ना कोई बड़े लेवल का फेस्टिवल देखने को मिल जाता है, जिसके चलते इंडियंस दोस्तों ज़्यादा हैप्पी रहते हैं सिंगापुर में रहने वाले लोगों के मुकाबले। ऐसा एक स्टडी में भी अब देखने को मिला है कि जहां पर ज़्यादा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वहां के लोगों के कम चांस होते हैं डिप्रेशन में जाने के। अगले अगर दोस्तों हम मेन पॉइंट की बात करें तो वो है यहाँ पर इकॉनमी को लेकर। जिस देश की आज के दिन इकॉनमी, GDP बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, उसका रुतबा, उसकी पावर को पूरी दुनिया देखती है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है फिलहाल के समय इंडिया के साथ। पूरी दुनिया का फोकस है इंडियन इकॉनमी पर, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी लगातार बढ़ते बढ़ते 3.2 ट्रिलियन US डॉलर को रीच कर चुकी है। और इस तरीके से इंडिया दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर, इस देश की दोस्तों आज के दिन नॉमिनल GDP है सिर्फ 378 बिलियन US डॉलर के आसपास। इकॉनमी के मामले में दोस्तों सिंगापुर आपको इंडिया के सामने कहीं भी टिकता हुआ नज़र नहीं आता। हालांकि इसकी बड़ी वजह आपको बहुत कम आबादी भी नज़र आने वाली है। अगले अगर दोस्तों हम मेन यहाँ पॉइंट की बात करें तो वो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर का। मिलिट्री दोस्तों किसी भी देश के लिए स्ट्रॉन्ग होना आज के दिन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस देश की मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना, उसका रुतबा वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और आज के दिन इंडिया का दोस्तों मिलिट्री एक्सपेंडिचर का बजट है 72.9 बिलियन US डॉलर। और इस तरीके से इंडिया US से चाइना के बाद दुनिया में रैंक करता है नंबर 3 पर। तो वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर का आज के दिन मिलिट्री एक्सपेंडिचर का बजट है सिर्फ 9 बिलियन US डॉलर के आसपास। और इस तरीके से सिंगापुर का दोस्तों मिलिट्री बजट इंडिया के मिलिट्री बजट के सामने आपको बिल्कुल ही टिकता हुआ नज़र नहीं आने वाला। इससे भी ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है मिलिट्री को जानने का, वो होता है मिलिट्री पावर इंडेक्स, जिसमें सिंगापुर आपको दूर दूर तक इंडिया से टक्कर लेता हुआ नज़र नहीं आने वाला। यही तो पावर है इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्मी की। इंडेक्स के अनुसार इंडियन मिलिट्री पावर इंडेक्स का स्कोर है 0.0979। और इस तरीके से इंडिया USA, रशिया और चाइना के बाद दुनिया में आता है नंबर 4 पर। तो वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर, इस देश की दोस्तों मिलिट्री पावर इंडेक्स का ताज़ा स्कोर निकला है 0.6253। और इस तरीके से सिंगापुर पूरी दुनिया की 42वीं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री वाली कंट्री बनती है, जो कि इंडिया के सामने काफ़ी कमज़ोर लगती है। अगला दोस्तों अगर हम खास पॉइंट देखें तो वो है यहाँ पर
कार लेना दोस्तों सिंगापुर में आपको बेहद ही ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। एक तरफ इंडिया में भी दोस्तों लोग कहते हैं कि कार खरीदना बेहद ही ज़्यादा महंगा है हाई टैक्सेस के चलते, लेकिन दूसरी तरफ सिंगापुर है जहां पर आपको कोई भी कार ना खरीदने पर बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम टैक्स देखने को मिलता है। जो कार आपको दोस्तों इंडिया में 20 लाख रुपए में मिलेगी, वही कार सिंगापुर में आपको तकरीबन 60 से 62 लाख रुपए तक पड़ने वाली है, क्योंकि सिंगापुर की गवर्नमेंट चाहती है कि उनका देश बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसके चलते देश में कार्स ना चले तो ज़्यादा अच्छी बात है। यही वजह है कि आज के दिन सिंगापुर में बहुत ही कम लोगों के पास आपको गाड़ियाँ नज़र आएंगी और ज़्यादातर लोग वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड रहने के लिए आपको मजबूर नजर आने वाले हैं। अगला दोस्तों खास पॉइंट है यहाँ पर हेल्थ केयर को लेकर। हेल्थ केयर में इंडिया आपको सबसे ज़्यादा दुनिया की सस्ती कंट्रीज में नज़र आएगा और आज के दिन तो दोस्तों इंडिया में डॉक्टर्स की भी कोई भी कमी नहीं है। दूसरी तरफ सिंगापुर एक ऐसा देश है जहाँ पर दोस्तों आपको हर छोटे काम के लिए मेडिकल के तौर पर, हेल्थ केयर के तौर पर बहुत ही मोटा भारी भरकम खर्चा देना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार हेल्थ केयर के मामले में तो दोस्तों सिंगापुर ये देश इंडिया के मुकाबले तकरीबन 22 गुना तक आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। और अगर कहीं आपको सिंगापुर में सर्जरी करवानी पड़ जाए फिर तो दोस्तों आपका बहुत ही बड़े लेवल पर मिलियंस में भी खर्चा हो सकता है। अगला मेन यहाँ पर दोस्तों पॉइंट बनता है पॉपुलेशन डेंसिटी को लेकर, यानी कि इस देश में भीड़ भाड़ की समस्या ज़्यादा है। तो भीड़ भाड़ में दोस्तों सिंगापुर बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत से आपको गुजरता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि पूरे देश का एरिया है सिर्फ 733 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास और पॉपुलेशन बसती है यहाँ तकरीबन आज के दिन 56 लाख के आसपास, जिसके चलते पॉपुलेशन डेंसिटी बनती है यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में तकरीबन 7,804 लोग। और इस तरीके से सिंगापुर दुनिया का तीसरे नंबर का ऐसा देश बनता है जहां पर ना भीड़ भाड़ की समस्या बेहद ही ज़्यादा है। एरिया बहुत कम है, जिसके चलते दोस्तों भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है। हर जगह आपको घर फ्लैट्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं। दूसरी तरफ इंडिया जो कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में फैला देश और यहाँ की आबादी भले ही 135 करोड़ से ज़्यादा हो, लेकिन इसके बाद भी पॉपुलेशन डेंसिटी में स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में आपको सिर्फ 414 लोग ही देखने को मिलते हैं। और इस तरीके से इंडिया बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली कंट्रीज़ में आता है नंबर 19 पर। ऐसे आपका दोस्तों वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है दोस्तों रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।